नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 26 सितंबर और दिन है गुरुवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। कश्मीर के सेकंड फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या है खबर जानेंगे इस बुलेटिन में। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों के बयान को लेकर किस प्रकार से अपनी टिप्पणी दी और उसको बयान को वापस ले लिया है इस रिपोर्ट में। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बात करेंगे इस बुलेटिन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के। उससे पहले बुलेटिन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो करना और शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। यानी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी देश किसी भी हिस्से में पाकिस्तान नहीं कह सकता है। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीसानंद की टिप्पणी को लेकर कहा है कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है। दरअसल न्यायमूर्ति श्रीसानंद ने यह मुद्दे की सुनवाई के बीच बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहा था। न्यायमूर्ति श्रीसानंद अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग चुके हैं। अगली खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के साथ युद्ध के अंत तक करीब हैं और उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हम अपने दोस्तों अपने सहयोगी के साथ खड़े रहने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन से डरते हैं। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। यानी भारत के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई टेल्कम पाउडर से बनी एंटीबायोटिक दवाएं। यानी महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई एंटीबायोटिक दवाओं के स्टार्च और टेल्कम पाउडर मिले होने की बात सामने आई है। नकली एंटीबायोटिक हरिद्वार की लैब में बने थे और जिनकी आपूर्ति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के कई सरकारी अस्पतालों में हुई थी। नकली दवा आपूर्ति मामले में चार्जशीट का खुलासा हुआ है। वहीं बदलापुर एनकाउंटर केस में हाईकोर्ट ने दिए पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज कराने का आदेश। यानी बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी अक्षय सिंधे को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार गिराए जाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस घटना को शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा आरोपी को सीधे सिर में गोली मारी गई है और पहले हाथ में क्यों नहीं मारी गई, इससे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 1 करोड़ व सरकारी नौकरी देगी राज्य सरकार। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि भारत ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है और पैरालंपिक्स में राज्य की पूजा ओझा कपिल परमार ने पदक जीते। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में जरूरत होने पर लागू हो सकता है और D1 कृत्रिम बारिश की भी हो सकती है तैयारी। कृत्रिम बारिश की भी है तैयारी। यानी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि सर्दियों में प्रदूषण की निपटने के लिए सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दफ्तर पर ऑड इवन की तैयारी शुरू करेगी और इमरजेंसी होने पर इसे लागू करेगी। और उन्होंने कहा कि हमने कृत्रिम बारिश कराने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए दिल्ली के नेता करतार सिंह तंवर की विधायकी विरत। यानी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दल बदल कानून के तहत की गई है। करतार 2020 में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी से टिकट पर विधायक चुने गए थे और इसी साल आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वही अगली खबर आ रही है इजराइल हिजबुल्लाह से। यानी इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुबैसी को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने राइटर्स को बताया बेरूत में एक बिल्डिंग पर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के सशस्त्र समूह की मिसाइल यूनिट के प्रभारी व शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई है। और इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 6 लोगों की मौत और 15 के घायल होने की बात बताई थी। वही अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अकुशल और अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 17,494 माह है, वही 18,066 और साथ में अर्धकुशल मजदूर के लिए 19,279, वही 19,929। वही कुशल मजदूर की 21,215 से लेकर 21,917 जो कि 1 महीने की कर दी है। मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी दर देश में सर्वाधिक है। वही अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश इंदौर से। यानी सड़क गड्ढे पर चलते MPA के स्कूटर में गिरी महिला और पति ने खुद पर दर्ज कराई FIR। यानी इंदौर मध्य प्रदेश के स्कूटर सवार महिला के घायल होने पर उसके पति ने अपने खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शख्स ने कहा 14 सितंबर को पत्नी व बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। जल्दबाजी में तेज और लापरवाही पूर्वक स्कूटर चला रहा था और सड़क पर गड्ढा आने पर पत्नी गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं। वही अगली खबर फिर से आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में वैष्णो देवी जा रही ट्रेन से MP में इंदौर के निकलते धुआं मची और अफरा
अफरा तफरी हो गई। यानी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर जा रही मलबा एक्सप्रेस ट्रेन से मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को धुआं निकलने लगा और जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घर्षण के कारण पहिए कोच में चिपक गए और इसके कारण ट्रेन से धुआं निकलने लगा और साथ पहिया रिलीज कर ट्रेन को रवाना किया गया। शंकराचार्य विक्तमेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा यानी कि उन्होंने कहा गाय की चर्बी पर मंगल पांडे ने भारत में क्रांति की थी और तिरुपति विवाद पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने यानी मंदिर प्रसाद में बीफ टैलो मिलने के बाद कहा कि मंगल पांडे उन्होंने कहा कि एक मंगल पांडे थे जिन्हें मुंह से कारतूस खोलने को कहा गया था और जिसमें गाय की चर्बी थी और इसको लेकर क्रांति हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों लोगों के मुंह में उस चीज को डाल दिया गया और छोटी सी बात है। वहीं गिरिखुरानी मध्य प्रदेश से यानी शराब के नशे में एमपीवी स्कूल में सो गया टीचर और वीडियो सामने आया और उसमें दिखा और कह रहा है कि 1 घंटे और सोने दो। यानी धार मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल में चटाई पर सोते शिक्षक का वीडियो सामने आया और नशे में धुत शिक्षक वीडियो में कहता दिख रहा है कि 1 घंटा अभी और सोने दो। स्कूल के अन्य शिक्षकों ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर आता था। इसे लेकर पहले भी 6 महीने का वेतन रोका गया था। गिरिखुरानी हिजबुल्लाह को लेकर हिजबुल्लाह ने खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर दागी मिसाइलें, इजराइल ने किया जवाबी हमला। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने बुधवार को तेल अवीव के पास इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान के जवाबी हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को इजराइल के हमले में 6 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। वही गिरिखुरानी बांग्लादेश T20 को लेकर बांग्लादेश T20 सीरीज में संजू सैमसन और ईशान किशन का हो सकता है चयन। यानी टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज होगी। वहीं वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते ऋषभ पंत को T20 सीरीज से ब्रेक मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पंत की जगह संजू सैमसन और ईशान किशन का चयन हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ईशान लंबे समय तक टीम में वापसी होगी। वहीं गिरिखुरानी विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सैनिकों के पीछे हटने से था। चीन संग सीमा विवाद पर 75% मुद्दे सुलझने पर जयशंकर ने इस प्रकार के कहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत की है जिसमें 75% मुद्दे सुलझने की बात कही थी और इसका अर्थ केवल पूर्वी लद्दाख के सैनिकों के पीछे हटने से था। उन्होंने कहा यह समस्या एक हिस्सा है और गश्त से जुड़े कुछ मुद्दे हल करने की आवश्यकता है। अगला कदम तनाव कम करना होगा। वहीं गिरिखुरानी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने को लेकर नए RTI आवेदन पर रेलवे ने क्या जवाब दिया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचपन में चाय वडनगर रेलवे स्टेशन गुजरात पर चाय बेचने को लेकर RTI आवेदन पर रेलवे जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इससे संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के एक हस्ताक्षर पत्र में वडनगर में श्री दामोदर M की स्टॉल की फाइल का जिक्र था लेकिन यह फाइल पुराने ऑफिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। गिरिखुरानी एलन मस्क और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को लेकर उन्होंने डेटिंग के अफवाहों को दी प्रतिक्रिया। यानी अरबपति एलन मस्क और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक तस्वीर के बाद दोनों के बीच डेटिंग की अटकलें लगने के बीच एलन मस्क ने जवाब देते हुए प्रतिक्रिया दी है। दरअसल टेस्ला फैन क्लब के दोनों तस्वीरें एक्स पर शेयर कर लिखा क्या आपको लगता है कि वे डेट करेंगे। इस मस्क ने कहा हम डेट नहीं कर रहे हैं। वहीं गिरिखुरानी बाड़मेर राजस्थान को लेकर यानी सफाई नहीं हुई है दुकान बंद करा दूंगी। राजस्थान में लोगों से IFT नडाबी ने इस प्रकार का बयान देते हुए कहा। बाड़मेर राजस्थान की जिला कलेक्टर IAS अधिकारी टी नडाबी ने सफाई व्यवस्था को लेकर बुधवार को बाजारों में दुकानों और विक्रेताओं को से सख्ती बरती। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर सफाई नहीं हुई तो कूड़ादान नहीं रखा गया और तो दुकान बंद कर दूंगी और उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से कहा कि अगर गंदगी मिली तो ठेला हटेगा और जुर्माना भी लगेगा। वहीं गिरिखुरानी उत्तर प्रदेश से यानी गन्ने की अपार पैदावार के चलते यूपी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। यानी उत्तर प्रदेश को गन्ने की अपार पैदावार के चलते देश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। राज्य में बरेली, सहारनपुर, मेरठ, सीतापुर, बुलंदशहर समेत 45 जिलों में करीब 120 चीनी की मिल है। एग्रीकल्चर स्टेट बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल उत्पत्ति होने वाले गन्ने में से अकेले यूपी में 44.50% गन्ना का उत्पादन होता है। वहीं गिरिखुरानी यूपी के बागपत से यानी रोटी पर थूक लगाकर यूपी में उसे तंदूर में सेकता देखा शख्स 1 माह में दूसरी घटना है। ये बागपत यूपी में नरेश किचन चिकन कॉर्नर यानी बागपत में यूपी में नरेश चिकन कॉर्नर नामक होटल में कर्मचारी द्वारा थूक लगाकर रोटी बनाए जाने का वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में यह कर्मचारी रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूक लगाता दिख रहा है। और कुछ ही दिनों पहले बागपत में गुलजार होटल के कर्मचारी द्वारा रोटी पर थूक लगाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं गिरिखुरानी कर्नाटक से कर्नाटक के कोर्ट ने MUDA केस में CM सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच के लिए आदेश दिए। बेंगलुरु कर्नाटक की एक विशेष अदालत के बुधवार को MDU जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आधार पर कोर्ट ने लोकायुक्त 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सिद्धरमैया ने मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं अगली खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली में लाल रंग मिलाकर बेचा जा रहा था अनार का जूस और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजेंद्र नगर दिल्ली में लाल रंग मिलाकर अनार का जूस बेचे जाने को लेकर मामला सामने आया है और सामने आए एक वीडियो में दुकानदार मौजूद शख्स एक पुलिसकर्मी से कहता दिख रहा है कि मालिक ने मिलाने को दिया था और मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से जूस का सैंपल जांच के सामने आया है। अगली खबर आ रही है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रमुख को लिखा पत्र और पीएम के रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर मांगा जवाब। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर राजनीतिक फायदे के लिए ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल और भ्रष्टाचारियों के बीजेपी में शामिल होने समेत 5 मुद्दों पर मांगा है जवाब। और उन्होंने कहा कानून बनाया गया, 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर होंगे, क्या यह कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। वहीं अगली खबर आ रही है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत ने वापस लिया 3 कृषि कानून की वापसी वाला बयान। मुद्दे में खेद है, इस प्रकार से कहा उन्होंने। यानी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपना निरस्त किए गए 3 कृषि कानून को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा 3 कृषि कानून पर जो बयान दिया है उनके लिए मेरी खेद है और उन्होंने कहा कि मैं कलाकार नहीं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मेरी राय मेरी अपनी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने अपने शब्दों में किसी को निराश किया है तो मुझे इस पर खेद रहेगा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। वहीं अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में पिता बेटों के संग दिखे अमर अब्दुल्ला के 3 पीढ़ियों ने किया एक साथ मतदान। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को जारी हुए चरण के मतदान के बीच राज्यपाल के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला, पिता फारूक अब्दुल्ला और दोनों बेटों जाहिर जमीर संग पोलियो बूथ पर पहुंचे। इस दौरान तीनों पीढ़ियों के एक साथ मतदान किया और अमर ने कहा अच्छी तादाद में मतदान अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर है ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को लेकर। मनु भाकर ने इवेंट्स में ओलंपिक मेडल्स ले जाने पर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया। भारतीय सेना निशानेबाजी और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने इवेंट में ओलंपिक मेडल्स ले जाने पर ऑनलाइन हो रही ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया। मनु ने टीओआई डायलॉग में कहा कि मैं जाऊंगी, मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा लोग बुलाते हैं और मुझे लगता है कि जाना चाहिए और इससे पहले इवेंट में जाने की आजादी नहीं थी। वही अगली खबर आ रही है यूपी के उन्नाव से। उन्नाव में एक सिपाही ने बयान देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में 15 लाख हार गया हूं, मेरी मदद नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। यूपी के उन्नाव में एक सिपाही का वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने उच्च अधिकारी से आर्थिक मदद की मांग करता दिख रहा है। सिपाही सूर्य प्रकाश ने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में 15 लाख हार गए, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है। उन्होंने कहा कि मदद मिलने पर अगर मदद न मिली तो वो आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। वहीं अगली खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी हरिणी अमरसूरिया। श्रीलंका के मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमार दिसानायके के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद नए पीएम के तौर पर हरिणी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण की है। उन्होंने प्रधानमंत्री गणेश गुणवर्धन का स्थान लिया है और जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वहीं अगली खबर आ रही है यूपी के हाल ही में हुए एनकाउंटर को लेकर। यानी यूपी पुलिस इतनी मजबूर हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही न पड़े। जयंत चौधरी ने इस प्रकार का बयान दिया। यूपी के हाल ही में हुए एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही न पड़े। और उन्होंने कहा कि वर्दी का इतना डर हो कि अपराधी ऐसे ही धराशायी हो जाए। मंगेश यादव और अनुज सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में घर के गेट पर खड़ी महिला से यूपी में चैन लूट करने के बदमाश और वीडियो आया सामने। यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दंगाड़े महिला के गले से चैन लूट ले जाने को सीसीटीवी कैमरे में फुटेज सामने आया और घटना के समय महिला घर के गेट पर खड़ी हुई थी और इसी दौरान बदमाश ने चैन छीन ली और पीछा करने पर वह अपने अन्य साथी के साथ स्कूटर बैठकर फरार हो गया और इस मामले में केस दर्ज करवाया गया। तो अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण पर हुए 26 सीटों पर मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को 26 सीटों पर मतदान कंप्लीट हो चुका है। इस चरण में राज्य के 6 जिलों में 26 सीटों पर वोट डाले गए जा रहे हैं। इसमें कश्मीर 15 और जम्मू की 11 सीटें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। वहीं अगली खबर आ रही है भारत की जनसंख्या को लेकर। भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो चुकी है। इस प्रकार से एसबीआई रिसर्च के बाद में पता चला है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है और रिसर्च के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक 180 वृद्धि की गिरावट आ रही है और इसके बाद 1971 से 2.20% से घटकर 21% रहने की उम्मीद है। 2024 में जनसंख्या 138 से 142 करोड़ के बीच हो सकती है। देश के किन राज्यों में अब तक कोई महिला नहीं बनी है मुख्यमंत्री? तो देश के 16 राज्यों में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। इन राज्यों में हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल हैं। और गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फिलहाल पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु और देश की 38 ही महिला मुख्यमंत्री हैं।
वही खबर आ रही है यूपी के कौशाम्बी से, यानी प्रिंसिपल की पिटाई से यूपी में छात्र की आंख की गई रोशनी और समझौते पर दिया गया फर्जी चेक। कौशाम्बी यूपी के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की कथित पिटाई के बाद कक्षा 6 के छात्र की आंख की गई रोशनी और रिपोर्ट के मुताबिक घटना 9 मार्च की है और प्रिंसिपल ने समझौते के नाम पर पीड़ित के परिवार को 10 लाख का फर्जी चेक थाम दिया। बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने मामले की जांच करते हुए आदेश दिए। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।